बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। एक्सरसाइज 1.2 इसके आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 एवेलुएट, इसको करते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज है हमारे पास यहाँ पे 1.2 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इसका पार्ट फर्स्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हम करेंगे इसको एवेलुएट। हम इसका पार्ट फर्स्ट है -3/4 and +5/-4 ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेकंड है 7/16 प्लस -9/16। जहाँ पे हमने ये इसको करना है एवेलुएट। ये चेक करें, उसने हमें दो पार्ट्स दे दिए हैं, एक पार्ट ये दे दिया और एक पार्ट ये दे दिया है। पहले हम ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है इनको सॉल्व करेंगे दोनों को, फिर उसको बाद ये हम इसको प्लस करेंगे। तो करते हैं हम सॉल्व। पहले करेंगे इस पार्ट को सॉल्व। इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले ये देखें, जैसा कि 5 और -4 है तो हमने क्या करना है, ये जो माइनस है इसको हमने ऊपर लेके जाना है। सबसे पहले इसको माइनस को हम ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। -3/4 प्लस ये माइनस ऊपर चली गई, -5/4 प्लस इंटू 7/16 प्लस -9/16। चले जी, ये बेहतर हो गया। अब इसका एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 4। जब डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज़ एक जैसी हों तो वो उसका हम एलसीएम लेंगे तो वो सेम ही आएगा। इसलिए दोनों के यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ डिनोमिनेटर्स में 4 है तो हमारा एलसीएम भी 4 ही आ जाएगा। चलिए, हमने ये लिखा -3 और यहाँ पे जो हमने पिछली क्वेश्चंस किए हैं उसी तर्ज पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें जो मज़ीद कन्फ्यूजन ना हो। -3 लिखा, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए 1 से, वो हमने 1 यहाँ पे लिखा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया। -5 लिखा, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए 1 से, वही 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा पार्ट ये हो गया। प्लस यहाँ पे देखें, दोनों डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यूज़ है वो 16 है, इसलिए हमारा जो एलसीएम आएगा वो 16 आ जाएगा। 7 लिखा हमने और 16 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 16 आ जाए 1 से, तो वही 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस -9 लिखा और यहाँ पे फिर दोबारा 16 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 16 आ जाए तो 1 से, अगर 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे और ब्रैकेट कर दिया हमने यहाँ पे क्लोज। अब इसको सॉल्व किया, -3 1s are -3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया -5, इसको ब्रैकेट में लिख लें, डिवाइडेड बाय 4, प्लस का साइन लगाया। अब इसको करते हैं सॉल्व। 7 1s are 7 प्लस -9 1s are -9, -9 को भी आप ब्रैकेट में लिख लें। चलो जी, यहाँ पे ये देखें, अब जो ब्रैकेट है ये हमने खोल लेनी है। यहाँ पे लिखा हमने -3 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 प्लस -9/16, ये भी हमने लिख लिया ब्रैकेट में। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया। ये देखें, ये -3 है और ये है -5, -3 है और यहाँ पे है -5।
अब जो साइन है माइनस का वो बड़ी वैल्यू के साथ भी है और छोटी वैल्यू के साथ भी है, तो हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू वाला साइन लिखना है। सबसे हमने पहले बड़ी वैल्यू वाला का साइन लगा लिया। अब 5 और 3 जो दोनों हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे प्लस किया और हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये देखें ब्रैकेट में लिख लें, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें। ये हमारे पास प्लस का 7 है और माइनस का 9 है। बड़ी वैल्यू है वो 9 है, उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का। हमने माइनस का साइन लगा लिया और अब 9 में से 7 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2/16, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कटिंग कर लें, तो अगर नहीं कटिंग करनी तो एंड पे जाके इसको फिर कटिंग कर लें। हमने क्या किया, अब ये जो प्लस है और ये माइनस है, ये इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लिखते हैं ब्रैकेट खोल के -8/4 प्लस माइनस माइनस 2/16। ये ब्रैकेट हमने खोल ली। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अगेन इसका एलसीएम लेना 4 और 16 का। अब ये देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ गई है, 4 और 16। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। 2 से डिवाइड करें, 2 2s are 4, 8 2s are 16। अगेन 2 से करें, 2 1s are 2, 4 2s are 8। अगेन 2 से करें, 1 एज इट आ गया, 2 2s are 4। अगेन 2 से करें, 2 1s are 2। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 2 3 4, 2 2 2 एंड 2। ये हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। हमारे पास एलसीएम आ गया 16। यहाँ जी हमने लिखा 16, ये -8 लिखा ब्रैकेट में, और 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए। ऑब्वियसली 4 4s are 16 होता है, तो 4 हमने यहाँ पे लिख लेना है। -2 लगाएंगे और 16 को कितने से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए 1 से, वही 1 हमने यहाँ पे लिख लेना है। इसको सॉल्व किया तो जी हमारे पास आ गया -8 4s are 32 और -2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये है -32 और ये है -2। बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है, हमने साइन माइनस का लगाया, बट ये आपस में प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 32 और 2 34 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे इसको कट कर लें, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 से कट हो रहा है, 8 2s are 16, 2 1s are 2, 1 रिमेनिंग 14 एंड 7 2s are 14। हमारे पास आ गया -17/8। अब ये मज़ीद कट नहीं हो रहे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसकी कैलकुलेशन आप ठीक करेंगे तो आप बिल्कुल इसको राइट सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। अब हम इसका करते हैं पार्ट सेकंड सॉल्व। पार्ट सेकंड की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 11/5 प्लस 4/5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस करेंगे इसमें 3/19 प्लस 16/19, 16/19। बिल्कुल जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका पार्ट फर्स्ट, उसी तरह इसको करेंगे सॉल्व। ये इसको करते हैं हम अब इजी मेथड से सॉल्व। यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, तो इसका फिर एलसीएम भी सेम आएगा, 5 आ जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे हम इसको एक थोड़ा सा इजी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखा था 11 को करेंगे फिर उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये 5 एलसीएम है, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट आ जाएंगी। 11 इसका आ जाएगा, 4 इसका आ जाएगा, शॉर्ट हमने कर लिया इसको, ठीक है। प्लस इसका 19 आ गया एलसीएम, 3 ऊपर वाला आ गया, 16 इसका आ गया, ठीक है। अब इसको मज़ीद हमने सॉल्व किया, 11 और 4 15/5, ये प्लस का साइन लगाया, 16 और 3 19/19। तो अब हम इसको करते हैं मज़ीद इसको सॉल्व।
दोनों का लेते हैं हम एलसीएम 5 और 19 का। इसकी एक दफ़ा वैल्यू चेक कर लें, कहीं इसकी हमने वैल्यू तो नहीं गलत लिख ली। 11/5 प्लस 4/5 प्लस 3/19 प्लस 16/19। जी ठीक है। यहाँ पे हम इसको अगेन इसका एलसीएम देते हैं 5 और 19 का। 5 और 19 का हमने लिया है एलसीएम, तो इसका एलसीएम जो आएगा 5 से करेंगे 5 1 5, 19 एज इट आ गया, 19 से करेंगे 1 आ गया और 1 आ गया। यानी कि हम ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ले सकते हैं, अगर कैलकुलेट करके लेना है तो फिर भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 19, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 19 इज इक्वल टू 95। एलसीएम हमारे पास आ गया 95। अब 15 हमने लिखा, 5 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 95 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 19 लिख लिया, प्लस ये वाला 19 लिखा, उससे मल्टीप्लाई किया। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 95 आता है, वही 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको 19 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15 मल्टीप्लाइड बाई 19 इज इक्वल टू 285, जहाँ पे हमारे पास आ गया 285 प्लस 19 और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया, 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 95 डिवाइडेड बाय 90 एंड 5। अब इन दोनों को प्लस किया, 95 में मैंने प्लस किया 285 तो मेरे पास वैल्यू आ गई 380 डिवाइडेड बाय 90 एंड 5। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको 380 डिवाइड करूँ इसको 95 से, सॉरी इसको करूँ 95 से, तो मेरे पास वैल्यू आती है 4। अगर मैं 380 को डिवाइड करूँ 95 से तो मेरे पास आंसर आता है 4, और यही इसका होगा आंसर। सिंपल तरीके से मैंने इसको कर लिया सॉल्व। हम नेक्स्ट इसको करते हैं, इसका पार्ट थर्ड सॉल्व। पार्ट थर्ड है इसका, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 12/17 प्लस 9/-17। इसमें प्लस करेंगे हम -4/5 प्लस 4/-5। अब यहाँ पर ये देखें, ये -17 है, यहाँ पे -5 है, डिनोमिनेटर्स में माइनस आ गई, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप में लिखेंगे माइनस को हम ऊपर। 12/17, ये प्लस माइनस ऊपर चला गया, -9/17, प्लस का साइन लगाया, -4/5 प्लस ये -5 ऊपर चला गया, -4/5। ये जो माइनस है जस्ट यही ऊपर गया, बाकी हमने एज इट लिख दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 17 और 17, 5 एंड 5। इट मीन्स हमारा जो वैल्यू एलसीएम है वो इस वाले पोर्शन में 17 आएगा, और हमने 12 यहाँ पे लिखा, और प्लस -9 को हमने लिखा ब्रैकेट में। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 5 एलसीएम आ गया, ये -4 लिखा, प्लस इंटू ये -4 लिखा, ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। ब्रैकेट खोली हमने, हमारे पास आ गया 12 प्लस -9/17, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -4 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व किया, 12 में से 9 गए तो 3/17, और प्लस यहाँ पे देखें ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 4 है, और ये भी माइनस का 4 है, साइन हमारे पास माइनस का आएगा, लेकिन ये होंगे प्लस। 4 और 4 8 डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने लिखा ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 3/17
प्लस माइनस माइनस 8/5 ब्रैकेट हमने खोली, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हमारे पास लास्ट में जो फ्रैक्शंस हैं वो 3/17 माइनस 8/5। अब यहाँ पे 17 और 5 है तो इनका लिया हमने एलसीएम। अगर आपने ट्रेडिशनल तरीके से लेना है 5 और 17 का इस तरह ले लें, पहले 5 से कर लें, 5 1 जार 5, 17 को एज इट लिख लें, 17 से ले लें 17 1 जार 17, तो 5 और 17। अगर आप यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही एलसीएम आएगा। 17 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 85। हमने लिखा एलसीएम में 85, 17 ये 3 लिखा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 आता है, वही 5 हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब -8 लिखा हमने, 5 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 आता है, वही 17 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15 माइनस 17 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 को हमने किया 8 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास वैल्यू आई 130 and 6 डिवाइडेड बाय 80 and 5। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया, अब ये देखें माइनस का 136 है और प्लस का 15 है, तो वैल्यू बड़ी है माइनस वाली, माइनस का साइन लगाया और 136 में से हमने माइनस कर दिया 15, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 121 डिवाइडेड बाय 80 and 5। इसको मज़ीद कट करना चाहते हैं तो मज़ीद कट कर लें, अदरवाइज़ आपका ये हो जाएगा आंसर -121/85। ये है हमारा आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 इसका, जिसका आंसर आया हमारे पास -121/80 and 5। इसका पार्ट 4 है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1/7 प्लस 8/-5 प्लस इंटू -3/14 प्लस 6/-35। ये हमारे पास वैल्यू। इसको जल्दी से करते हैं हम सॉल्व। यहाँ पे देखें ये डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -35। हम क्या करेंगे, माइनस को सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे। हमने किया -1/7 प्लस -8/5 और यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, -3/14 प्लस ये माइनस ऊपर चलेगी -6/30 and 5। इसका हमने लिया एलसीएम, तो हमारे पास आ गया 7 और 5 का एलसीएम लिया 35। अब ये 1 लगाया हमने, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है, वही 5 हमने यहाँ पे लगाया, प्लस माइनस का 8 लिखा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है, वही 7 हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हमने 14 और 35 का लेना है एलसीएम, 14 and 35। इसको हम डायरेक्ट 2 से करने के बजाय 7 से कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 2 जार 14 and 7 5 जार 35। अब 2 से कर लें, 2 1 जार 2, 5 एज इट आ गया। अब 5 से कर लें 1 and 5 1 जार 1, हमारे पास आ गया 2 5 and 7। मैंने ये तरतीब में लिख लिया 2 5 and 7। तो एलसीएम आ गया 7 5 जार 35, 35 2 जार 70। इसका एलसीएम कितना आ गया 70। अब जी मैंने -3 लिखा और 14 को कितने से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 70 आता है। 14 5 जार 70, वही 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। प्लस का साइन लगाया, -6। यहाँ पे थोड़ी सा आपने ध्यान से देखना है, ये यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो।
अब 35 को कितने से मल्टीप्लाई करें 70 आ जाए 2 से, वही 2 को हमने यहाँ पे लिख लेना है, ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पे क्लोज। चले इसको मज़ीद सॉल्व किया हमने, 5 1 ज़ार 5 प्लस -8 7 ज़ार 50 एंड 6 डिवाइडेड बाय 35। ये आपने क्योंकि इसके साथ माइनस आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे -15 माइनस का 15 और प्लस का साइन लगाया, 6 2 ज़ार 12 माइनस के 12 डिवाइडेड बाय 70। हम जी सॉल्व किया, इसकी ब्रैकेट खोल लें, 5 प्लस माइनस -56 डिवाइडेड बाय 35 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 70। 56 का ये देखें, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 56 है। वैल्यू कौन सी बड़ी है 56, उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का साइन लगाया, बट इसमें से ये 56 में से 5 लेस हो गए तो हमारे पास आ गया 51 डिवाइडेड बाय 35 प्लस, अब ये देखें ये है हमारे पास माइनस का 15 और ये है हमारे पास माइनस का 12। वैल्यू कौन सी बड़ी है 15, जिसके साथ साइन है माइनस का साइन लगाया, बट ये हो जाएंगे आपस में प्लस। 5 और 2 7 1 और 1 2 20 -27 ओवर 70। अब इसको हम करते हैं मज़ीद सॉल्व, इसकी ब्रैकेट को ख़त्म कर लें। यहाँ पे देखें हमने किया -51 ओवर 35 प्लस -27 ओवर 70। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व, इसका एलसीएम लेते हैं 35 का और 70 का। यहाँ पे मैं लेता हूँ 35 और 70 का एलसीएम। तो मैं इसको करता हूँ 5 से डिवाइड, 7 5 ज़ार 35 और 14 5 ज़ार 70। फिर मैं करता हूँ इसको 7 से, 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14। अब मैं इसको करता हूँ 2 से, 1 एज इट आ गया, 2 1 ज़ार 2 और हमारे पास में तरतीब में लिखता हूँ 2 5 और 7 2 5 एंड 7। एलसीएम आ गया 7 5 ज़ार 35 35 2 ज़ार 70। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 70। ये -51 मैंने लिखा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है, वही 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस इंटू -27 लिखा मैंने। 70 को कितने से मल्टीप्लाई करें 70 आ जाए, 70 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है, वही 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 51 को 2 से, तो मेरे पास आ गया माइनस का 102 और प्लस ये आ गया मेरे पास माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 70। अब इसकी ये ब्रैकेट खोलें, ये आ गया हमारे पास माइनस का 102 प्लस -27 डिवाइडेड बाय 70। अब इसको मैंने मज़ीद शॉर्ट किया तो मेरे पास आ गया, ये माइनस का 102 है, ये माइनस का 27 है। वैल्यू कौन सी बड़ी है 102, उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का मैंने साइन लगाया सबसे पहले, बट ये आपस में होंगे प्लस। 102 प्लस किया 27 129 माइनस का 129 डिवाइडेड बाय 70। अगर कट हो रहे हैं तो हम इसको मज़ीद कट कर लेंगे, अदरवाइज़ हमारा ये गिवन आंसर हो जाएगा -129 डिवाइडेड बाय 70। ये था हमारा पार्ट 2 जिसके हमने, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसके पार्ट 4 को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5। इसका पार्ट फर्स्ट है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2/7 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू -9/7। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसका पहले एलसीएम लेंगे। ये दोनों इसकी डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम है तो इसका एलसीएम भी सेम आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 लिया
और यहाँ पे हमने ये है ब्लैंक बॉक्स, इसको ले लिया तो हमारी वैल्यू आ गई -9/7। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर्स में हमारे पास 7 तो है और हमें -9 रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स में वो वैल्यू लिखेंगे कि हमारे पास -9 आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम -11 लिखते हैं और इसमें प्लस का 2 है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -9। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा -11, ब्लैंक बॉक्स में हमारे पास आएगा -11 और हमारा आंसर होगा -11। इसका सेकंड पार्ट है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास -3/17 प्लस 4/17 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 17। अब यहाँ पे देखें वेरी सिंपल, दोनों का डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, 17 है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 17। तो अब ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 4 है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि 4 जो है वो प्लस का है और माइनस का 3 है, 4 में से 3 को निकालेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ब्लैंक बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स में 1। नंबर थर्ड है इसका, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2/5 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स और डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 8/15। इसको हम करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे देखें ये जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इनके डिफरेंट हैं, जो हमने ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस किए थे इनके डिनोमिनेटर्स ये वो सेम थे, इसलिए हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने डायरेक्ट ही इसका एलसीएम निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है 5 और 15 डिनोमिनेटर्स में, तो हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 5 एंड 15 का। 5 से करेंगे 5 1 * 5, 5 3 * 15 और फिर ये 3 से कर लें 3 1 * 3, हमारा आ गया एलसीएम 5 × 3 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमने लिखा एलसीएम 15 और ये 2 है हमारे पास। यहाँ पे देखें 5 को कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, वही 3 हमने यहाँ पे लिख लेना है। प्लस हमारे पास ये आ जाएगा फिल इन दी ब्लैंक्स और इज इक्वल टू 8/15। अब इसको सॉल्व करें 3 2 * 6 प्लस हमारे पास आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 8/15। अब यहाँ पे देखें 6 में कितनी वैल्यू ऐड करें कि हमारे पास 8 आ जाए। डिनोमिनेटर हमारा सेम है 15 और 6 में कौन सी वैल्यू ऐड करें हमारे पास 8 आ जाए। 6 + 2, 6 में 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 8/15 हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया 2। नंबर है पार्ट है इसका 4, जिसकी वैल्यू है हमारे पास -3/7 -3/7 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू -13/14। अगेन हमने क्या करना है 7 और 14 का हमने लेना है एलसीएम। 7 और 14 का 2 से पहले कर लें, 7 एज इट आ गया और 7 2 * 14, फिर 7 से कर लें 7 1 * 7, 7 1 * 7, 2 × 7 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया 14। -3 हमने लिखा
अब जी 7 है, 7 को कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए। 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 ज़ार 14, वही 2 हमने यहाँ पे लिख लेना है। प्लस 14 तो है हमारे पास, यहाँ पे हमने लिख लिया फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू -13/14। इसको किया हमने सॉल्व, ये हो गया माइनस का 6, -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 6 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू -13/14। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर तो हमारा सेम आ रहा है 14। अब हमने कौन सी वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है कि हमारे पास जो है वो माइनस का 13 आ जाए। माइनस का 6 हमारे पास ऑलरेडी है, अगर हम इसमें माइनस का 7 ऐड कर दें तो माइनस का ये -7 है तो वैल्यू बड़ी है 7 6 से, तो उसके साथ साइन है माइनस का, माइनस का साइन आ गया और ये दोनों आपस में प्लस हो गया। 6 और 7 13, -13/14। यानी कि हम अगर फिल इन द ब्लैंक्स में -7 लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा -13/14 और फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे -7 और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।